अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक दम तोड़ गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आज का वाकया जिरगे को ख़राब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बायस नरखों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 5 माह से जिरगे कर रहे हैं। दिलों में नफरतें हैं तो जिरगा बेकार होगा। बाज़ शरपसंद नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर किस्म की सहूलतकारी कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा कराने में ताउन करें। पख्तून रिवायात के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। एक फरीक ने असलहा जमा कराने का लाएअमल दे दिया है, दूसरे फरीक ने आज असलहा जमा कराने का लाएअमल देना है। जिरगे में अस्करी हुकाम, अमन कमेटी के अरकान और अपर और लोअर कुरम के फरीकैन के मशरान शरीक थे। दूसरी, हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया, मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसफ़र किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनाने के लिए जज को लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफे के बाद फ़ी लीटर कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 7 रुपये इजाफा, फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान न्याजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम अयूब को अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि ICC जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फ़खर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा, ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। स्टेडियम्स की तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर और सदर जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा कि काम बर वक्त मुकम्मल होने से बहुत लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो इवेंट को बाहर ले जाना चाहते थे। मोहसिन नकवी ने कदाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में काम करने वाले वर्कर्स को 3 मुल्की सीरीज़ का मैच देखने की दावत दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि ICC सदर जय शाह को भी पाकिस्तान आने का दावतनामा भेजा गया है। केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की इजाज़त से मिलता है। अगर आर्मी चीफ इजाज़त न दे तो पसंद का वकील भी नहीं मिलता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। ख्वाजा अहमद ने कहा कि फ़ैसला कोई करता है और फ़ैसले को कन्फर्म कोई करता है। कन्फर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर को कसूरवार भी कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शिक 1D2 कलअदम करार देने से कुलभूषण जाधव को भी
मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। दुश्मन मुल्क के जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद का इकट्ठा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जब शवाहिद ही नहीं होंगे तो अदालत फैसले कैसे देगी। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी बरामदात की रसाई इंसानी हुकूक पर पाकिस्तान की पेशरफ्त से मशरूत होगी। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, फेयर ट्रायल का हक और जबरी गुमशुदगियों समेत दीगर उमूर पर बात की। इन मुलाकातों में तौहीन मजहब के कवानीन, खवातीन के हुकूक, मजहब की जबरी तब्दीली पर भी बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ओलाफ सकूक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर से मुलाकातें की। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के नए ज़वाबित के तहत GSP+ की नई दरख्वास्त जमा कराएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिर कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई, अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर्स बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतज़ामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर जामियात के असातिज़ा का एहतजाज। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 11,000 तलबा को लंच बॉक्स दिए जाएंगे। बेहतर नताइज हासिल होने पर प्रोग्राम का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा। 5 अफगान शहरियों समेत 10 PTI कारकुनों की 10 मई 2023 के एहतजाज पर सज़ा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कारकुनों को 25,000 रुपये के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सज़ा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि FIR में मुलजमान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। PTI वाले जुमे की रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। मुल्क की बेहतरी की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI के इंतज़ार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं, चिट आती है तो मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था लेकिन ये लोग नहीं चाहते। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ KPK के सदर जुनेद अकबर खान ने कहा कि 8 फरवरी को जलसे से एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और ज़बान पर ताले होंगे। लाहौर में
मुजाहिरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची में प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्यापट्टियाँ बांध कर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की है, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि क़वानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पैका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मुशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, हम इस पर बात करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। अथॉरिटी में प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्राइब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ट्वीट के जवाब में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ये जानकर अच्छा लगा कि सिंध के बाद पंजाब दूसरा सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाना शुरू की। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें। सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक बसें जनवरी 2023 में शुरू हुई थीं। पंजाब ने सिंध के बाद इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही कि आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई बात पर उनको झाड़ पिलाई और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रोज, स्पीडो बस और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद ये अगला कदम है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सनतकारों के मसाइल से मुताल्लिक़ एक और इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा सनतकारों के अराजी से मुताल्लिक़ अगर कोई मामलात हैं तो उन्हें हल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। एंटी करप्शन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी। यमीन गंडापुर ने कहा कि मार्च में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि सूबाई काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। समाजी तंजीम की टैलेंट अवार्ड तकरीब में वज़ीर आला का ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का नाम तब्दील करके ज़िला महसूद वज़ीरिस्तान रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। DI खान ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों दत्ताखेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। इकोनॉमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं।
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, कहा वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली खातून अपने वतन वापस जाने पर आमादा। वीडियो बयान में कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ। न्यूयॉर्क जाने का टिकट दिया जाए। अमरीकी खातून ओनेजा की कराची में समाजी रहनुमा के हमरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो अपने शौहर की तलाश में हैं। हुकूमत पाकिस्तान $1 लाख दे। अमरीकी खातून कराची के 19 साला लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम के अगवा और कत्ल का मामला। तफ्तीशी टीम ने एक मरतबा फिर सारिम की बिल्डिंग में फ्लैट्स की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से मुतालिक इत्तला मिलने पर तफ्तीशी हुकाम तलाशी के लिए पहुंचे। रिहायशी अफराद के फिंगरप्रिंट्स के नमूने लिए गए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची में FIA ने जाली दस्तावेज और तालीमी असनाद की बुनियाद पर अमरीकी वीज़ा हासिल करने वाली खातून समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक FIA ने अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाक फ़िज़ाइया के ज़ेरे एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़िज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वाउडा के इल्ज़ामात की तरदीद, कहा फैसल वाउडा इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत और वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया था कि FBR अफसरान ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि ज़राई शोबे का मईशत में बहुत अहम किरदार है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए बैंकों की सपोर्ट के साथ सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास 12 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक शुरा ने कहा मुतनाज़ पैका एक्ट का इतलाक रही सही जमहूरी आज़ादियों का गला घोंट देने की कोशिश है। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ डट कर खड़े हैं। मुज़ाकरात के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। पैका एक्ट से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मामले पर सदर मुमलिकत से रब्ता किया गया था और सदर ने इत्तफाक किया था कि इस पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा का दरवाज़ा MQM से होकर जाता है। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है जिसकी रकम वजीरों तक जाती है। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्में हैं।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि MQM वाले मान लें कि वो बदहवासी का शिकार हैं। कराची के शहरी कत्ल गारत गिरी पर मबनी फिल्म के बारे में खूब जानते हैं। अली खुर्शीदी जानते हैं खौफ का बुत बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। अब कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी के दौर का खात्मा हो चुका है। अली खुर्शीदी अपनी जमात के माजी पर लबकुशाई की हिम्मत करें। जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी MQM और मुस्लिम लीग लोड शेडिंग और महंगाई के जिम्मेदार हैं। हैदराबाद मुल्तान में मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। झंग, थरपारकर, लड़काना, जैकबाबाद, लसबेला, लोअर दीर, टंडुअला यार और चीचावतनी में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहिरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सदारत में UET टेक्सला और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अटक में कैंपस के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कैंपस के क़याम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलकर इन तमाम मसाइल को हल करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा, आज जो कुछ भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है वो अल्लाह ताला मुझसे करवा रहे हैं। पीर हसन हसीबुर रहमान, मुफ्ती सुहेल रजा अमजदी और मुफ्ती आमिर समेत 10,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने और कारपोरेट फार्मिंग का मामले पर अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक का मेहड़ में पैदल मार्च। अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। इसरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिज़ूरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से ज़्यादा लाशें दरियाए पोटोमैक से सर्द पानी से निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फ़िज़ाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिसके दौरान गलतियाँ हुईं। हादसे के वक्त अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी में सरबरा और नायब सरबरा समेत 8 अहम असामियाँ खाली थीं। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। जहाज़ हादसे के बाद रेगन एयरपोर्ट और इतराफ में हेलीकॉप्टर परवाज़ों पर पाबंदी आयद करने का फैसला। अमेरिका ने अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों पर 25% सरहदी टैरिफ लगा दिया। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से दरामदात पर यह टैरिफ शुरू करेंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अब भी चीन पर 10% नए टैरिफ आयद करने का इरादा रखते हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर। हमास आज 3 इसराइली मगवी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मगवियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकिली मुतवक्के है। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने तुलकरम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। मुंबई पुलिस ने तस्दीक की है कि सैफ अली खान हमला केस में गिरफ्तार 30 साला बांग्लादेशी शहरी मोहम्मद शरफुल इस्लाम वही शख्स है जो CCTV वीडियो में नजर आया था। साबित हो गया कि 16 जनवरी को सैफ के बांद्रा अपार्टमेंट में डकैती की गर्ज से घुसने और उन्हें चाकू के वार से जख्मी करने वाला यही शख्स था। अदालत ने पुलिस की मजीद रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। खबरदार, होशियार, अब कोई फैन ग्राउंड में दाखिल होकर खिलाड़ियों से मिलने की जुर्रत न करे, क्योंकि जुनूनी क्रिकेट फैंस के इस मुतवक्के अमल को ग्राउंड में खंदक बनाकर तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। ये खंदक 10 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी है। दोनों जानिब जंगले भी लगाए गए हैं। खंदक में नेट लगाने का प्लान बनाया गया है ताकि लंबे छक्के के बाद गेंद यहाँ गिरे तो आसानी से निकाला जा सके।
खेलता पंजाब गेम्स में मुख्तलिफ खेलों में 1 लाख से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आखिरी मरहले में 2200 खिलाड़ी एक्शन में होंगे। शरीक खिलाड़ियों ने खेलता पंजाब गेम्स को टैलेंट सामने लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म करार दिया है। 3 फरवरी तक जारी रहने वाले खेलता पंजाब गेम्स में बॉयज़ के 12 और गर्ल्स के 7 खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में आलमी एमेचर चैंपियन मोहम्मद आसिफ को सेमीफाइनल में शाहिद आफ्ताब से शिकस्त। दूसरी सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद ने नंबर 2 सीड और एशियन 6 रेड बॉल चैंपियन अवैस मुनीर को हरा दिया। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। फैसला कुन मार्का जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। उन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग और बताएं कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।